नमस्कार साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर हाजिर हूँ। आज बात करेंगे किस्से कुर्सी के। किस्सा कुर्सी का बात सुनते ही आप जान रहे होंगे, किसी नेता या फिर किसी सरपंच या विधायक या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बात होगी। लेकिन यहाँ पर किसी नेता, विधायक या सरपंच, मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर एक अधिकारी की कुर्सी की बात हो रही है। बात भी बाड़मेर ज़िले के बालोतरा शहर की हो रही है, जहाँ पर एक कुर्सी है जो फुटबॉल बनी हुई है। इस कुर्सी के लिए कई तरीके के जोड़ तोड़ चल रहे हैं, लेकिन वो कुर्सी पिछले 1 साल से अस्थिर है। बात हो रही है बालोतरा शहर की सबसे महत्वपूर्ण नगर परिषद की कुर्सी की। यूँ बात बता दें कि नगर परिषद बालोतरा में भाजपा का बोर्ड है और सभापति भारतीय जनता पार्टी की है। वहीं उपसभापति भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है और यहाँ के स्थानीय विधायक भी कांग्रेस के हैं। ऐसे में साफ तौर पर लाजमी है, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो भाजपा से हैं, लेकिन अब अधिकारी होंगे वो कांग्रेस के नेताओं की पसंद के होंगे। इसी में पेंच फंसा हुआ है। पिछले 1 साल से नगर परिषद की कुर्सी फुटबॉल बनी हुई है। कई अधिकारी आए, कई अधिकारी गए, लेकिन वो अधिकारी नेताओं की पसंद पर खरे नहीं उतरे। ऐसे में एक बार फिर ये सियासी कुर्सी का किस्सा बालोतरा शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय यूँ होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि आपको बता दें, पिछले 1 साल की बात करें तो लगभग फरवरी के अंदर नगर परिषद में बजट की बैठक हुई थी और उसके बाद में भी कोई बैठक नहीं हुई है। यानी कि 1 साल हो गया, नगर परिषद की सभापति व नगर परिषद के अधिकारी अपने बोर्ड की बैठक भी नहीं बुला पाए हैं। ऐसे में इस बीच का घटनाक्रम आपको बता दें कि यहाँ पर तत्कालीन बजट की घोषणा हुई थी। उस समय आयुक्त थे शिवपाल सिंह, और उसके बाद में शिवपाल सिंह का यहाँ से निलंबन हुआ था। निलंबन के बाद में एक गायों के चारे को लेकर प्रकरण हुआ था। हालांकि उस प्रकरण में शिवपाल सिंह हाईकोर्ट से उनको स्टे मिल गया था, स्थगन आदेश मिल गया था, और उसके बाद में उन्होंने फिर से यहाँ पर आयुक्त का पदभार ग्रहण किया था। लेकिन किसी कारणवश कुछ ही समय बाद उनका तबादला यहाँ से माउंट आबू हो गया था, और उनके तबादले के बाद यहाँ पर दुर्गेश रावल नामक नगर परिषद के सेवा के अधिकारी को यहाँ पर कमिश्नर के पद पर बिठाया गया, और वो करीबन 3 माह से अधिक समय तक यहाँ पर नगर परिषद में आयुक्त के पद पर रहे। लेकिन उनकी कार्यशैली अलग कार्यशैली थी, जिससे न तो यहाँ की सभापति संतुष्ट थी और न ही पार्षद, और जिसके चलते उनको भी असंतोष का सामना करना पड़ा और उनको यहाँ से एपीओ कर दिया गया। अचानक हुए एपीओ आदेश के बाद यहाँ पर हरफन मौला जैसे नगर परिषद के अधिकारियों में कहा जा सकता है, हरफन मौला खिलाड़ी, मतलब रिस्क लेने वाले अधिकारियों में उनका नाम आता है। जोधाराम विश्नोई को यहाँ पर आयुक्त के पद पर लगाया, और जोधाराम विश्नोई के ज्वाइनिंग पर खूब मालाएं पहनाई गई, मिठाइयाँ बांटी गई, और एक बार फिर कांग्रेसी खेमे में खुशी की लहर थी। साथ ही साथ भाजपा से जुड़े हुए पार्षद भी जोधाराम विश्नोई की कार्यशैली से वाकिफ़ थे, तो वे भी अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। लेकिन कुछ ही समय बाद, लगभग 1 से 2 महीने के बीच का समय जोधाराम विश्नोई को यहाँ पर हुआ था। उन्होंने अपने काम को रफ्तार दी थी, लेकिन एसीबी की चंगुल में फंस गए और 1 लाख रुपए लेते हुए उन्हें ट्रैप कर दिया गया। ट्रैप के बाद यहाँ पर लंबे समय तक, लगभग 15 से 20 दिन तक पद खाली हुआ। सब समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया पर ये खबरें आई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी खबरें आई कि नगर परिषद में किसी प्रकार का कोई आयुक्त का पद नहीं होने से रोज़मर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। जिस पर जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने आदेश जारी कर बालोतरा के एसडीएम विवेक व्यास को अतिरिक्त कार्यभार नगर परिषद आयुक्त के रूप में सौंपा, और नगर परिषद आयुक्त के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। तो रोज़मर्रा के काम के साथ साथ धीरे धीरे कुछ छोटे मोटे काम भी चलने शुरू हो गए। लेकिन इस बीच एसीबी के संगुल में फंसे जोधाराम विश्नोई की जमानत होती है, और वे अपने जमानत के बाद में सीधे आकर यहाँ पर पदभार ग्रहण कर लेते हैं। उनके पदभार ग्रहण करते ही डीएलबी से आदेश आता है कि उनको सस्पेंड किया जाता है और उनका मुख्यालय भरतपुर नगर निगम किया जाता है। उस आदेश को लेकर
जोधाराम विश्नोई हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में उस आदेश को चैलेंज किया और चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट ने उनके निलंबन आदेश पर स्टे लगा दिया, यानी कि स्थगन दे दिया। निलंबन आदेश के स्थगन के बाद डीएलबी से एक और आदेश आता है जिसमें डूडी है, जो मगराज डूडी है, जो आयुक्त एपीओ चल रहे थे, उनको बालोतरा नगर परिषद में आयुक्त का आदेश जारी किया। ये तीन दिन पहले की बात है जब ये आदेश आया। लेकिन चर्चा ये छिड़ गई कि मगराज डूडी का जो आदेश हुआ है वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनुरूप या मंशा के अनुसार नहीं हुआ है, तो वे कार्यभार नहीं ग्रहण करेंगे। ये बात बालोतरा नगर परिषद के सहित जो पार्षद हैं और नगर परिषद के कार्मिक हैं, साथ ही साथ बालोतरा शहर में भी चर्चा का विषय थी कि मगराज डूडी यहाँ पदभार ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे। बाद में ये बात सामने आई कि मगराज डूडी ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि संतुष्ट नहीं थे उनके पदभार ग्रहण से, उनके आदेश से, तो उन्होंने भी साफ तौर पर मना कर दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि इसके चलते मगराज डूडी ने अपना पदभार नहीं ग्रहण किया। और इस बीच में ये भी खबर आई कि आज सुबह, यानी कि सोमवार को सुबह जोधाराम विश्नोई नगर परिषद पहुंचते हैं, वे पदभार ग्रहण करते हैं। लेकिन इसी बीच डीएलबी से एक और आदेश आ जाता है। यहाँ पर पैंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दूं, डीएलबी ने एक और आदेश जारी किया जिसके तहत शिवपाल सिंह, जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पसंदीदा है, बालोतरा शहर के पार्षदों के पसंदीदा है, क्योंकि बालोतरा से भली भांति वाकिफ़ है, पूर्व में 2 से 3 बार तक यहाँ पर आयुक्त के पद पर रह चुके हैं। ऐसे में शिवपाल सिंह का फिर से माउंट आबू से बालोतरा आदेश हुआ है। तो इस आदेश के बाद में भी ये चर्चाएँ छिड़ रही है कि जो 1 साल से काम रुका हुआ था वो फिर से गति पकड़ेगा, क्योंकि नगर परिषद सेवा में कुछ ही ऐसे अधिकारी हैं जो कानूनी पेचीदगियों से भी काम को निकालने में माहिर होते हैं। उन्हीं में शिवपाल सिंह हैं। ऐसे में अब शिवपाल सिंह राजपुरोहित फिर से नगर परिषद बालोतरा की कमान संभालेंगे और जो काम पिछले 1 साल से प्रभावित हो रहे थे उनको गति देंगे। ये आशा यहाँ के जनप्रतिनिधि भी देख रहे हैं, यहाँ के पार्षद भी देख रहे हैं, यहाँ के विधायक भी देख रहे हैं और सभापति भी देख रही है कि क्योंकि बालोतरा शहर का विकास काफ़ी समय से अवरुद्ध है। शहर के सड़कों की बात हो, साफ़ सफाई की बात हो या फिर अन्य विकास कार्यों के पट्टों की बात हो, तमाम कार्य रुके हुए थे। अब ये सियासी कुर्सी का किस्सा आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से एक नगर परिषद के आयुक्त की कुर्सी को पिछले 1 साल से चक्कर घिरनी बनाया हुआ है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश अब जनता के बीच में भी, और जनता भी समझ रही है कि आखिर इस कुर्सी के लिए इतना इंतज़ार हमें क्यों करना पड़ रहा है, इसकी किसी काबिल अधिकारी के लिए हमें बालोतरा शहर को इतना विकास के पीछे क्यों धकेला गया। तो निश्चित तौर पर अब शिवपाल सिंह राजपुरोहित का यहाँ पर पदस्थापन हो रहा है। वो आज या कल पदभार भी ग्रहण कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ये बड़ा आदेश है डीएलबी का एक बार फिर, क्योंकि जो भी आदेश यहाँ पर आयुक्त किए हुए हैं वह स्थानीय विधायक की पसंद और या स्थानीय कांग्रेस नेताओं की पसंद के अनुसार होने हैं, क्योंकि प्रदेश में सरकार उनकी है। तो निश्चित तौर पर शिवपाल सिंह एक ऐसे अधिकारी हैं जो दोनों ही पार्टी के नेताओं को तालमेल के साथ चलाने वाले हैं, उनको समन्वय के साथ काम करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर बालोतरा शहर के लिए एक बार फिर से अच्छी बात होगी, क्योंकि शिवपाल सिंह पूर्व में भी कई बार यहाँ पर आयुक्त रह चुके हैं और बालोतरा शहर की समस्याओं से हो या फिर विकास कार्यों से भली भांति वाकिफ़ है। साथियों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी अपील करना चाहूँगा, आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो अवश्य करिए। धन्यवाद, शुक्रिया।